कहना चाहेंगे? महंगाई तो चरम सीमा पर है। अब चूंकि मोदी जी ने कहा था कि किसान की आय दुगनी हो गई होगी, लेकिन दुगनी तो कभी नहीं हुई। डीएपी खाद जरूर किसान की दुगनी हो गए, किसान के डीजल दुगना हो गया, किसान के लिए जो चीज़ें लगती हैं वो दुगनी हो गई, जो किसान के पास बचती है वो आधी हो गई। तो हम बहुत गरीब घर से थे, हमारे घर बकरी रहने लायक नहीं थे। उनने हमको जो 4 भाई हैं उनने चारों को दान में प्लाट भी दिया है मकान बनाने के लिए, और बहुत अच्छा गरीब लोगों का साथ देते हैं। और एक कन्यादान भी लड़कियों को करते हैं, गरीब लोगों की लड़कियों की शादी भी करते हैं। वो बहुत अच्छा माहौल उनको देखने को मिलता है। हमारे दिल से तो लगता है कि वही विधायक बने तो अच्छी बात है, ऐसे दलाल लोगों को ना बनवाएं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धीरज पटेल। बहुत ही व्यक्तित्व के धनी हैं और अपनी क्षेत्र में छवि, ईमानदारी एवं धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होने के कारण पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो सच है, इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है। माननीय बबलू भैया ने जो असहाय हैं, जिसके किसी के माता नहीं है, किसी के पिता नहीं है, कोई गरीब है, गरीबी से ज़्यादा जूझ रहा है, कोई अनाथ है, तो उनकी शादी की एवं उनको जो सामग्री उपलब्ध कराई जा सके वो सामग्री जैसे कूलर, पंखा और अन्य कई सामग्री ऐसी बबलू भैया ने दान में दी हैं कि उन्होंने अब बहुत ही जो पाकर वो बहुत ही खुशी हुए हैं। ऐसी लगभग 4-5 बच्ची तो हमारे क्षेत्र की ऐसी हैं कि उन्होंने ही पूरा खर्च उठाया है पूरी गज, क्योंकि हमारे नामदेव जी थे, एक गौरी शंकर नामदेव जी, उनके वो एक्सपायर हो गए थे, पिताजी थे, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी, पिताजी भी नहीं थे। तो माननीय बबलू भैया ने 2023 में अभी इसी सन में उनकी शादी की थी नामदेव जी की, और सन 2013-14 में भी एक शादी की थी कुशवाहा जी की। वो भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, उनकी भी स्थिति इतनी गंभीर थी कि उनको भी खाने के लाले पड़े हुए थे। लेकिन जब वो माननीय बबलू भैया के यहाँ आए और उन्होंने अपनी व्यथा बताई, तो बबलू भैया ने बिना किसी स्वार्थ भाव को देखते हुए उनकी बेटी को जो भी बना और उनकी शादी की थी। अच्छा, ब्रजगोपाल बबलू पटेल, समाज सेवी खजवा। ये कौन सी विधानसभा है? राजनगर विधानसभा 50। राजनगर विधानसभा में आपकी किस पार्टी से दावेदारी रहेगी? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। तो क्या जनसंपर्क का मिशन है, चुनाव लड़ना है। अच्छा, जन जागरण यात्रा, जन जन तक संपर्क और धार्मिक यात्रा है ये, अभी राजनीतिक नहीं है। तो आप तो कई हैं पर जो है अभी पूरा करने वाला तो कोई है नहीं है। समस्या तो फिर भी आप क्या आश्वासन देते हैं जनता को? आश्वासन देते हैं कि जनता अगर हमको सेवक बनाएगी तो हम कछु हद तक समस्याएं सुलभ करेंगे। अगर आपकी करो हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख। माननीय बबलू भैया ने एक समय हमारे ही गांव ग्राम खजवा और दशरथपुरवा के उनके पिताजी नहीं थे और माताजी भी एक्सपायर हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि उन्हें खाने के लिए एवं रहने के लिए स्थान नहीं था। तो माननीय बबलू भैया को जब इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने उनको बुलाया और अपने घर बैठाया और उनसे समस्या को जाना, और जानते हुए उन्हें आश्वासन दिया। आश्वासन ही नहीं बल्कि उन्हें चारों भाइयों को एक एक प्लाट दिए एवं घर बनाने के लिए जो सामग्री होती है जैसे ईंट, पत्थर, गिट्टी, सीमेंट आदि भी उनकी व्यवस्था करवाई एवं उनका अभी भी मकान 2 लोगों के बन गए हैं और 2 लोगों का अभी भी काम चालू नहीं है। चुनाव तो ऐसा है कि आते जाते रहते हैं। एक जो उनकी व्यक्तित्व एवं ईमानदारी की जो छवि है वो क्षेत्र में जानी जा रही है, उसी के कारण वो इतने फेमस हो रहे हैं, इतने प्रसिद्ध हैं। क्योंकि चुनाव तो ऐसा है कि 5 साल आए तो अन्य नेता तो ऐसे है कि अभी आए चुनाव के टाइम पे आए ऐसा और वो बातें बोल गए और चले गए। लेकिन बबलू भैया मानी ऐसे हैं कि उन्होंने जो भी वादे अभी तक गरीब लोगों से किए हैं वो उन्होंने अपनी जेब से क्यों ना हो पूरे किए हैं। इसीलिए इक्यावन दिन की है, आज जो है 21वां दिन है। और आज कहाँ पे पहुँच गए? आज रात्रि विश्राम
कोटा ग्राम में होगा। कोटा में होगा। कोटा में रात्रि विश्राम होगा, वहीं सुंदरकांड का आयोजन। कितने स्थानों पे सुंदरकांड हो चुका अभी तक? 21 स्थानों पर सुंदरकांड हो चुका। अच्छा, कितने गाँव में आपने जनसंपर्क कर लिया? लगभग 100 गाँव में जनसंपर्क। 100 गाँव में जनसंपर्क। कैसा माहौल आपको, कैसा महसूस हो रहा है? फीलिंग बहुत अच्छा प्यार देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। बोलू भैया आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलू भैया आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जय जवान जय किसान। समस्या तो फिर भी आप क्या आश्वासन देते हैं जनता को? आश्वासन देते हैं कि जनता अगर हमको सेवक बनाएगी तो हम कचू हद तक समस्याएं सुलभ करेंगे। अगर आपकी पार्टी सरकार आती है तो आप किसानों को क्या भरोसा दिलाते हैं खाद बीज को लेकर? किसानों की फसल के उचित दाम दिलवाएंगे और उचित समय पर खाद बीज दिलवाएंगे और दवाई पढ़ाई को विशेष ध्यान करके। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। बोलू भैया आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलू भैया आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जय जवान जय किसान। गोपाल बबलू भैया, समाज सेवी खजवा, राजनगर विधानसभा 50। अच्छा, राजनगर विधानसभा। तो आप क्या उद्देश्य है? इसके बारे में क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं अच्छी बारिश और अच्छी शुभकामनाएं, खुशहाली, अच्छी बारिश को लेकर ये धार्मिक यात्रा गांव-गांव जाके निकाली जा रही है। इस यात्रा जन जागरण यात्रा, जन जन तक संपर्क और धार्मिक यात्रा है ये, अभी राजनीतिक नहीं है। तो आप जनता के बीच जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं। हाँ। अभी तक कितने दिन हो गए आपकी यात्रा? आज यात्रा का 21वां दिन है और गांव-गांव में जनता का भरपूर जो है प्यार देखने को मिल रहा है। आज कहाँ पे पहुँच गई? आज रात्रि कोटा ग्राम में विश्राम करेंगे। कोटा वहीं जो है रात्रि में सुंदरकांड। वर्तमान में कितनी बेटियां ऐसी होंगी जिनकी शादी में 5100 रुपए की राशि दिया या सामग्री दिया है? लगभग हमारे क्षेत्र की अगर कहा जाए एवं बाहर की भी क्षेत्र की कहा जाए, ऐसा नहीं कि क्षेत्र भर की, उनका पूरा जो छतरपुर जिला है, पूरा जिले में चल रहा पूरे है। जिले में उनका चल रहा है। जैसे महाराजपुर विधानसभा हो गई, राजनगर विधानसभा हो गई, यहाँ चंदला विधानसभा तक वो गए हैं और उन्होंने कम से कम 800-900 बेटियां ऐसी हैं जिनको 500 से लगाकर 5100 तक और 11,000 तक रुपए तक की आर्थिक सहायता की है। क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो चरम सीमा पर है। अब चूंकि मोदी जी ने कहा था कि किसान की आय दुगनी हो गई होगी, लेकिन दुगनी तो कभी नहीं हुई। डीएपी खाद जरूर किसान की दुगनी हो गए, किसान का डीजल दुगना हो गया, किसान के लिए जो चीज़ें लगती हैं वो दुगनी हो गई, जो किसान के पास बचती है वो आधी हो गई। यदि हमारी सरकार बनती है तो हम शिक्षा का विशेष ध्यान देंगे और अभी तो जो है वर्तमान में सत्ता में भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार की मनमानी से लोग जो है त्रस्त हैं और कार्य अभी सुनने वाला नहीं है। लोग सुनाई भी करते हैं, शिकायत भी करते हैं, तो भाजपा के नेताओं की आड़ में सब जो है खिलवाड़ चल रहा है। किसानों की फसल की उचित दाम सरकार से दिलवाएंगे और बच्चों की शिक्षा में विशेष देखरेख, सीसीटीवी कैमरा प्रत्येक स्कूल में लगवाएंगे। यदि हमें जनता साथ देती है तो विशेष निगरानी शिक्षा के तौर पे में रहेगी। तो नाम है आपका? शिवचंद प्रजापति। अच्छा, नाम है आपका? प्रकाश पटेल, ग्राम खजवा से। अच्छा, बबलू भैया से आप कैसे जुड़े? बबलू भैया हमारा गांव का परिवार का भाई है और हम इनकी गांव के रहने वाले हैं
और बहुत अच्छा उनका माहौल है, बहुत अच्छे से गरीब लोगों की देखभाल करते हैं और हमारे साथ में रहते गरीब लोग। तो इसमें क्षेत्र की जनता की क्या मांग है? आप तो जाते हैं गांव-गांव। क्षेत्र की जनता की ये मांग है कि हमारे बबलू भैया विधायक जी बने और हम बहुत गरीब घर से थे, हमारे घर बखरी रहने लायक नहीं थे। उनने हमको जो 4 भाई हैं उनने चारों को दान में प्लाट भी दिया है मकान बनाने के लिए और बहुत अच्छा गरीब लोगों का साथ देते हैं और एक कन्यादान भी लड़कियों को करते हैं, गरीब लोगों की लड़कियों की शादी भी करते हैं। वो बहुत अच्छा माहौल उनको देखने को मिलता है। हमारे दिल से तो लगता है कि वही विधायक बने तो अच्छी बात है, ऐसे दलाल लोगों को ना बनवाए।